ये बात आपने हमेशा सुनी होगी कि औकात पर ही सब कुछ डिपेंड करता है कि आप क्या हैं और आप क्या बन सकते हैं, और इसी के हिसाब से लोग आपसे पेश आते हैं। जरा सोचें कि उस वक्त हमें कितना ख़राब लगता है जब कोई हमें भाव नहीं देता हो या हमें इग्नोर करता हो। तो आज मैं 3 ऐसी चीज़ बताऊंगा जिनको अगर आपने एक बार सीख लिया तो जो आपको भाव नहीं देते या इग्नोर करते हैं, उन लोगों को यह पता चल जाएगा कि आप आखिर चीज़ क्या हो। भले ही आप इस वीडियो को लाइक ना करें, लेकिन कमेंट में ये ज़रूर बताना कि जो आपको इग्नोर करते हैं उन लोगों को आप एक दिन ये ज़रूर बताओगे कि औकात होती क्या है। किसी को भी इग्नोर करने के कई रीज़न हो सकते हैं। किसी को किसी का दोस्त इग्नोर करता है, तो किसी को उसके रिश्तेदार में से कोई उसे इग्नोर करता है। और वैसे भी इग्नोर किसी को भी कोई भी कर सकता है बिना कोई वैलिड रीज़न के। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि आप उतने लाचार या गए गुजरे नहीं हो जितना कि वो लोग आपको समझते हैं। तो आज आपको मैं उन सब की क्लास लेना सिखाऊंगा जो आपको इग्नोर करते हैं। बस एक बार इन चीज़ों को आजमा कर देखो जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। वे लोग भी तड़प उठेंगे आपसे बात करने के लिए जो आपको इग्नोर करते हैं। तो बस एक एक करके इन 3 बातों को ध्यान से सुनना और हमेशा याद रखना। नंबर 1, रिटर्न बिहेवियर। नंबर 2, पेशेंस। और नंबर 3, बेस्ट रिप्लाई। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या और ये कैसे काम करता है। तो पहला है रिटर्न बिहेवियर। जब कोई आपके साथ गलत करे, इग्नोर करे या भाव ना दे, तो बस आप भी उसके साथ कुछ दिन वैसा ही करो, तो वो ऐसा रिएक्ट करेगा मानो आपने उसके साथ कितना बड़ा अन्याय कर दिया। कहते हैं ना कि आप करो तो सही और अगर मैं करूं तो गलत। आखिर ये कहाँ का न्याय है। लेकिन याद रखना कि इसी चीज़ के ऊपर अपनी पकड़ बनानी है। सीधी सी बात है, जो आपके साथ जैसा करता है आप भी उसके साथ वैसा ही करो। अगर कोई आपको इग्नोर करे तो आप भी उसे इग्नोर करना शुरू कर दो। जैसे में अगर कोई फ्रेंड आपको इग्नोर करे तो आप भी उसे ज़्यादा भाव मत दो। अगर कोई आपके मैसेज का जवाब ना दे तो आप भी ज़्यादा टेंशन ना लें। अगर कोई ऑनलाइन आकर भी आपके किए मैसेज को ना देखे या रिप्लाई ना दे तो ज़्यादा सोचने में वक्त ना लगाएं और अपने काम में लग जाएं, चाहे वो कोई भी हो। किसी को भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार ही मौका दें और फिर आप भी वैसा ही करो जैसा वो आपके लिए करता हो। दूर हो जाओ उनसे और अकेले में खुश रहना सीखो। बस एक बार ऐसा करके तो देखो, अपने आप उसका ध्यान आपकी तरफ आने लगेगा। नंबर 2, पेशेंस। ये बात आपको भी पता है कि हर चीज़ में सब्र होनी चाहिए। अगर सब्र नहीं करोगे तो मनचाहा फल कैसे पाओगे। इसलिए अच्छा रिजल्ट पाने के लिए पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को देखने के बाद किसी को भी एक समय के लिए इग्नोर तो कर दोगे, लेकिन मन ही मन उनसे बात करने के लिए उतावले होते रहोगे। इसलिए रिटर्न बिहेवियर से मेरा सिर्फ ये मतलब नहीं था कि आपको सिर्फ दिखावा करना है, बल्कि सच में उन्हें इग्नोर करना है। थोड़ी सब्र रखो, उनका ध्यान आप पर जरूर आएगा। लेकिन एक गलती बिल्कुल भी मत करना, लगने दो जितना वक्त लगता है। सब्र रखो, उनके तरफ से ज़रूर रिस्पॉन्स आएगा। बस मायूस मत होना और हार मत मानना। नंबर 3, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, बेस्ट रिप्लाई। अगर आप किसी भी बात या सवाल का बेस्ट रिप्लाई देना सीख गए तो सिर्फ उनकी नज़रों में ही नहीं बल्कि उनके दिलो दिमाग में छा जाओगे। और एक दिन वो ये ज़रूर कहेंगे कि यार आपको हो क्या गया है, आजकल आप बदल से गए हो। बस यही तो चाहते थे कि उसका भी ध्यान हम पर आए। लेकिन यहाँ पर सब कुछ सही सही बोलकर गलती मत कर देना कि मैं आपको इग्नोर कर रहा था ताकि आप मुझ पर ध्यान दो। यही तो वह मोमेंट है जहाँ पर आपको दिमाग लगाना है और उनके पूछे गए हर सवाल का एक सही जवाब देना है कि मैं बदला नहीं हूँ, बस अपने कामों में थोड़ा बिजी हो गया हूँ। और फिर अगर सामने से ये सवाल आए, कौन सा ऐसा काम था जो आप बिजी हो गए, तो उसे बोलो कि वक्त आने दो, सब पता चल जाएगा।